बोफोर्स से लेकर पिस्टल तक रहे साथी, दुश्मन को घुटनों के बल लाने में किन नवरत्नों ने भूमिका निभाई थी करगिल युद्ध में, ये इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। करगिल युद्ध के 23 साल पूरे होने पर देश सर्वोच्च बलिदान देने वाले अपने वीर जवानों को नमन कर रहा है। इस युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य वीरता और रण कौशल का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को धूल चटाई। इसके साथ ही इस युद्ध में सेना के शौर्य में 9 ऐसे हथियारों का भी योगदान है जिन्होंने पाकिस्तान को घुटनों के बल लाने पर अहम भूमिका निभाई। इन हथियारों के अचूक वार से पाकिस्तान पस्त हो गया था। अब हम आपको बताते हैं इन हथियारों के बारे में मुख्य बातें। सबसे पहले बोफोर्स तोप। स्वीडन की इस तोप ने करगिल युद्ध के दौरान अपने दम पर पूरे युद्ध का पासा ही पलट दिया था। ऊंचाई पर बंकरों में छिपकर बैठे दुश्मन को मार गिराने में इस तोप की फायर पावर ने बहुत मदद की। इसका बैरल 70 डिग्री तक घूम सकता है और 42 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ये तोप 14 सेकंड में 3 राउंड फायर कर सकती है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर ने कारगिल युद्ध के दौरान दुश्मनों की इन्फेंट्री यानी पैदल सेना को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ट्रकों पर लगे इस सिस्टम को डीआरडीओ ने बनाया। इस सिस्टम की एक यूनिट में 12 रॉकेट होते हैं जो 44 सेकंड में फायर होते हैं। इसके मार्क 1 और मार्क 2 का रेंज 40 किलोमीटर है, जबकि मार्क 3 की रेंज 65 किलोमीटर है। इंसास राइफल। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने दुश्मनों को मौत की नींद सुलाने के लिए इंसास राइफल्स का प्रयोग किया था। हालांकि युद्ध के दौरान इस राइफल के जैम हो जाने, मैगजीन के टूट जाने और रेंज कम होने की शिकायतें भी मिलती रहीं। इंसास का पूरा नाम है इंडियन न्यू स्मॉल आर्म्स सिस्टम। इस भारतीय राइफल को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बनाया। AK-47 राइफल। भारतीय सेना के क्लोज कॉम्बैट के लिए AK सीरीज के AK-47 राइफल का प्रयोग किया गया था। इस राइफल को भारतीय सेना बहुत समय से प्रयोग कर रही है। करगिल युद्ध में ऊंचाई वाले इलाकों में भी इस राइफल ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। ये 1 मिनट में 600 राउंड फायरिंग कर सकती है। SAF कार्बाइन 2A1। ये बंदूक सब मशीन गन 1A1 का साइलेंस वर्जन है। इसमें बैरल में साइलेंसर फिट किया गया है। यह कानपुर में आयुध निर्माणी द्वारा बनाया गया है। ये एक हल्के वजन का हथियार है और स्वचालित फायरिंग में सक्षम है। ये 150 राउंड प्रति मिनट की दर से फायरिंग कर सकता है। ड्रैगुनोव स्नाइपर राइफल। सोवियत रूस में बनी इस स्नाइपर राइफल का प्रयोग शीत युद्ध के दौरान किया जाता था। इस राइफल में 7.62 गुणा 54 मिलीमीटर का कार्ट्रिज प्रयोग किया जाता है। इसमें 10 राउंड की मैगजीन बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। इस राइफल की प्रभावी रेंज 800 से 900 मीटर मानी जाती है। कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर। भारतीय सेना ने करगिल युद्ध के दौरान स्वीडन की कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर के जरिए दुश्मन के कई बंकरों को तबाह किया था। इस रॉकेट लॉन्चर का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने स्वीडन से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत निर्माण किया। NSV हैवी मशीन गन। सोवियत निर्मित इस मशीन गन का निर्माण आयुध कारखानों बोर्ड के आयुध निर्माणी तिरुचिरापल्ली में किया गया। पिस्टल। भारतीय सेना सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल ऑटो 9mm 1A का प्रयोग करती है। इसके अलावा CRPF और राज्य पुलिस भी इस हथियार का इस्तेमाल करती है। इसमें सामान्यतः 13 राउंड की मैगजीन प्रयोग की जाती है। इसका उत्पादन लाइसेंस के तहत राइफल फैक्ट्री ईशापुर में किया जाता है। यूं तो कई हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में होता है, लेकिन करगिल युद्ध के दौरान ये 9 हथियार थे जो भारतीय सेना की ताकत थे। इन्हीं 9 हथियारों को 9 रत्न कहा गया करगिल युद्ध के दौरान। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।